नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन नगरी। आज हम आपको शिक्षा की दुनिया से जुड़ा एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक कोचिंग संस्थान की कहानी नहीं बल्कि उस बड़े खेल की कहानी है जो कई बार शिक्षा के नाम पर चलता है। हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे शिक्षा के इस बाजार में कुछ संस्थान बड़े बड़े दावे और चमकदार विज्ञापन देकर अभिभावकों को आकर्षित करते हैं। रिजल्ट के बड़े पोस्टर, टॉपरों की तस्वीरें और शानदार दावे, लेकिन कई बार इन दावों की सच्चाई कुछ और ही होती है। आज हम उसी मामले से जुड़ी कुछ ऐसे दस्तावेज और तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं जो इस पूरे विवाद की एक अहम परत खोलते हैं। ये मामला जुड़ा है डीएस साइंस एकेडमी से। सबसे पहले बात करते हैं उस सरकारी आदेश की जिसकी वजह से ये पूरा मामला चर्चा में आया। साल 2019 में राजस्थान सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर से एक आदेश जारी किया गया था। आप समझ सकते हैं कि किसी भी विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद कितना महत्वपूर्ण होता है। विभाग का सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जिसके ऊपर केवल मुख्य सचिव होता है। इस स्तर से जारी आदेश में कहा गया था कि संस्था को दी गई अनुमति और मान्यता को वापस लेने की कार्रवाई की जाए। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर 2019 में ही मान्यता वापस लेने का आदेश दिया गया था तो फिर 2022, 24 और 25 तक इस संस्था के विज्ञापन कैसे छपते रहे और ये संस्था उसी तरह से काम करती कैसे दिखाई दे रही है। अब जरा उस जांच को समझते हैं जिसके बाद ये आदेश जारी हुआ था। सरकार के पास कई शिकायतें पहुंची थी कि ये संस्था अपने विज्ञापनों में ऐसे छात्रों को नियमित छात्र बताकर प्रचार कर रही है जिनका उस संस्था से वास्तविक संबंध नहीं है। कई मामलों में छात्रों के डमी एडमिशन होने या किसी दूसरी जगह पढ़ने की बात सामने आई थी। यानी तस्वीर किसी और की, मेहनत किसी और की और जगह किसी और की और विज्ञापन किसी तीसरे को। ऐसे में होता क्या है, अभिभावक बड़े बड़े रिजल्ट देखकर प्रभावित हो जाते हैं और अपने बच्चों का एडमिशन वहां करवा देते हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि जो सपना दिखाया गया था वो हकीकत से काफी दूर था। जांच के दौरान एक और अहम बात सामने आई। संस्था ने दावा किया था कि उनके छात्र अवधेश प्रसाद, अनिल खंडेलवाल और गर्वित गुप्ता राजस्थान बोर्ड में टॉप रैंकर लेकर आए हैं। लेकिन जब आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच की गई तो ये दावा गलत पाया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और संबंधित रिकॉर्ड में यह साफ था कि उस साल राजस्थान का वास्तविक टॉपर कोई और था। यानी विज्ञापनों में किया गया दावा भ्रामक और गलत पाया गया। इसके बाद आदेश में लिखा गया कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 और नियम 1993 के तहत इस संस्था की मान्यता वापस लेने की कार्रवाई की जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि जिन अधिकारियों ने शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। यह आदेश उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर आर वेंकटेश्वर रमन द्वारा जारी किया गया था। अब जरा इस मामले का एक और ताजा उदाहरण देखिए। साल 2025 में एक विज्ञापन सामने आता है। इस विज्ञापन में एक छात्र की फोटो लगाई जाती है, नाम बताया जाता है उज्जवल त्यागी। दावा किया जाता है कि ये छात्र इसी अकादमी का है, लेकिन जब इस दावे की जांच की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। असल में उज्जवल त्यागी राजस्थान का छात्र ही नहीं है, वो पढ़ता है इंदिरापुरम वैशाली के एपेक्स इंस्टीट्यूट में। यानी न वो राजस्थान से है, न गंगापुर से और न ही डीएस एकेडमी से उसका कोई संबंध है। इसके बावजूद उसका नाम और फोटो विज्ञापन में इस्तेमाल किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने आपको इस छात्र की खुद की आवाज भी सुनाई थी जिसमें वो साफ कह रहा था कि वो एपेक्स इंस्टीट्यूट का छात्र है। अब सवाल बहुत सीधा है, जब सरकारी आदेश मौजूद हैं, जांच रिपोर्ट मौजूद है और फर्जी विज्ञापन के उदाहरण भी सामने आ रहे हैं, तो फिर ये सब रुक क्यों नहीं रहा? यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है और शायद यही वजह है कि आज अभिभावकों को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप अपने बच्चे को किसी कोचिंग संस्थान में भेजने जा रहे हैं तो सिर्फ चमकदार विज्ञापन देखकर भरोसा मत कीजिए या फिर किसी संस्थान पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कई बार ये लोग सिर्फ विज्ञापन ही नहीं देते बल्कि घर घर जाकर एडमिशन के लिए भी कहते हैं। कुछ इस तरह से जैसे चुनाव के समय वोट मांगे जाते हैं। तो अगली बार अगर कोई आपके दरवाजे पर आए तो उनसे एक सवाल जरूर पूछिए, 2019 वाला आदेश क्या था? जब किरोड़ी लाल मीणा ने मुद्दा उठाया, गुलाब चंद कटारिया ने बात कही और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लिखित आदेश भी जारी कर दिया, तो उसके बाद भी ये सब कैसे जारी है?
अगर इनके पास इसका जवाब है तो वो सामने आना चाहिए, और अगर जवाब नहीं है तो अभिभावकों को सावधान रहना होगा। हमने अपनी तरफ से उपलब्ध दस्तावेज और तथ्य आपके सामने रख दिए हैं। अब फैसला आपको करना है, क्योंकि अपने बच्चे का भविष्य किसी भी अभिभावक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अंत में बस एक बात, अपने बच्चे का भविष्य किसी भी चमकदार विज्ञापन या फर्जी दावों के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि मेहनत हमेशा बच्चे की होती है, लेकिन उसका श्रेय लेने के लिए बाजार में कई खिलाड़ी बैठे हुए हैं।